अवधेश और आप देख रहे हैं बॉर्डर इंडिया टीवी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का पूरे भारत देश में 444वां जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी प्रकार वीरा भाईंदर शहर में आज महाराणा प्रताप एकता मंच द्वारा फाटक पर महाराणा प्रताप के स्मारक के ऊपर माल्य अर्पण कर आज महाराणा प्रताप जी का जयंती बड़े धूमधाम से मनाया गया। मैं आपको बता दूं कि महाराणा प्रताप एकता मंच लगातार ये 22 साल से महाराणा प्रताप जी का जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाता है। इसी प्रकार आज यहाँ पे विराट कवि सम्मेलन रखा गया है, जहाँ पे वीरा भाईंदर शहर के सभी नेतागणों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ साथ हजारों की संख्या में यहाँ पे राजस्थान समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। चलिए बात करते हैं। 84वीं जयंती है और हमारे सुरेंद्र सिंह भाटी और उनके सभी सहयोगियों ने जो आज इस बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे भाई यहाँ पे नरेंद्र मेहता जी है, हमारी गीता जी जैन है, हमारे विक्रम प्रताप जी है, हमारे 145 के रवि व्यास जी है, सभी महानुभाव यहाँ पे, राजू भोईर जी है, सभी लोगों के हर साल महाराणा प्रताप जयंती बहुत बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पिछले साल शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे मैदान में ये जयंती का आयोजन किया था, लाखों लोग वहाँ पे आए थे। तो इसी तरह से हर साल ये जयंती का महोत्सव करते हैं और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि सुरेंद्र सिंह भाटी और उनके जो सहयोगी है, हम सभी लोगों को, सभी नेताओं को साथ में लेके जो कार्यक्रम करते हैं, बहुत उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसी तरह से वो कार्यक्रम करते रहिए। प्रताप सरनाइक हो, नरेंद्र मेहता हो, रवि व्यास हो, हमारे सभी नेतागण हो, उसके साथ में है जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राजस्थान, जय प्रताप एकता मंच की तरफ से हर वर्ष महाराणा जयंती निमित्त कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जिस अवसर पर हमारे विधायक प्रताप सरनाइक जी, अन्य नेतागण, सभी महानुभाव इस कार्यक्रम में आए थे। आज कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बरसात को देखते हुए बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ, तो मैं सबसे पहले आप सभी को महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती की बधाई देता हूं, उनको अभिवादन करता हूं और महाराणा प्रताप एकता मंच के सभी कार्यकर्ताओं का दिल से हम अभिनंदन करते हैं कि हर वर्ष बड़े ही धूमधाम से जयंती को मनाते हैं और आने वाली पीढ़ी को वीर महाराणा प्रताप जी की गाथा बताने का प्रयास करते हैं कि उनका इस देशभक्ति के अंदर देश के लिए कितना बड़ा योगदान था। तो सभी को ढेर सारी बधाई। हमारे वीर शिरोमणि श्री महाराणा प्रताप जी की 484वीं जन्म जयंती है और बड़ी धूमधाम से हमारे श्री महाराणा प्रताप एकता मंच द्वारा यहाँ पे महाकवि सम्मेलन का यहाँ पे आयोजन किया गया था। आप देखेंगे किस तरीके से वीरा भाईंदर शहर के सभी दिग्गज नेता, हमारे कार्य सम्राट आमदार प्रताप जी सरनायक, हमारे स्थानिक नगर सेवक, आमदार, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित है। और जिस तरीके से हमारे कवियों ने महाराणा प्रताप जी की वीर रस की जो गाथा सुनाई, कहीं न कहीं उनके इस कवि सम्मेलन के माध्यम से हमें एक नई ऊर्जा मिली है और उनके महान जीवन चरित्र से कुछ प्रेरणा लेने का सौभाग्य हम सभी यहाँ के रहीवासियों को आज मिला है। मैं महाराणा एकता मंच के सुरेंद्र सिंह भाटी और उनकी पूरी टीम को हार्दिक महाराणा प्रताप राजस्थान से होने के बावजूद देश का कोई ऐसा कोना नहीं होगा कि जिसको महाराणा प्रताप जी के लिए आदर नहीं होगा, उनकी वीरता की गाथा वो नहीं जानता होगा कि वो कितने वीर थे। ये छोटे बच्चे से भी पूछो तो वो कहेंगे कि वीर थे। और तो और एकमात्र एकमेव ऐसे राजा थे जिनके घोड़े के बारे में बात की जाती है। जब हम बात करते उनके शौर्य की, तब उनके घोड़े के शौर्य की भी बात कर ली जाती है। हाँ, वो आरूढ़ हमेशा अश्व पे होते थे, इसलिए बात हमेशा चेतक की होती है, लेकिन उनके हाथी के बारे में भी उतनी ही दंत कथा है, मशहूर है। तो ऐसे महाप्रतापी जो हमारे राजा थे, हम सब बहुत भाग्यवान हैं कि एक पुतला बनाने का अवसर हमें यहाँ मीरा भाईंदर में मिला है। यहाँ 36 कौम बड़ी संख्या में है और उनके, मैं तो ये कहूँगी जैसे महाराष्ट्र के आराध्य देवत शिवाजी महाराज है, वैसे ही राजस्थान के, बल्कि पूर्ण देश के जैसे शिवाजी महाराज को पूर्ण देश ने अपना लिया है, वैसे ही महाराणा प्रताप जी की भी शौर्य गाथा है वो पूरे देश भर में है। पूरे देश को इस बात का गौरव है कि हमारे यहाँ छत्रपति शिवाजी के साथ साथ महाराणा प्रताप जैसे वीर भी हुए हैं। क्या कहेंगे एकता मंच के बारे में और यहाँ के पदाधिकारी जो आए थे कोई समाज सेवा करते रहते हैं? देखिए, मैं फिर कहूँगी कि जिस नाम से उन्होंने ये एकता मंच की स्थापना की है, उस नाम को बिल्कुल वो गौरव मिले, ऐसे काम वो बार बार करते हैं। कोई भी सेवा के काम में महाराणा प्रताप एकता मंच हमेशा तैयार होता है और ये ही इतने सुंदर एक एक से एक प्रोग्राम सेवा देते हैं कि मैंने फिर कहा कि जितने वीर हमारे महाराणा प्रताप थे, उतने ही गौरवशाली इतिहास हमारे महाराणा प्रताप एकता मंच का है। सभी हमारे कमला जी हो, भाटी जी ने, इनके फादर ने स्थापना की थी
और उनके बेटे ने आज वो बहुत अच्छी तरह से पारंपरिक तरीके से ये चलाया है, वो गौरव बरकरार रखा है। इसलिए सभी पदाधिकारियों को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि इस एकता मंच की एकता इसी तरह से बनी रहे, इसी तरह से सुंदर काम करते रहे और इसी तरह से हम महाराणा प्रताप की वीर गाथाएं अपने बच्चों को सुनाते रहे ताकि अगली पीढ़ी में भी वो संस्कार आए। सर्वप्रथम आप सभी को जय श्री राम। मैं सुरेंद्र सिंह दौलत सिंह भाटी, श्री महाराणा प्रताप एकता मंच अध्यक्ष। पिछले 21 साल से निरंतर श्री महाराणा प्रताप एकता मंच वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म जयंती मना रही है। मुझे अत्यंत खुशी है और अत्यंत हर्ष है कि हमने पिछले 21 सालों में एक भी ब्रेक नहीं लिया, निरंतर सामाजिक कार्य कर रहे हैं, निरंतर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती मना रही है। और सिर्फ जयंती तक ही हम सीमित नहीं है। आप देख रहे हैं पीछे पंचधातु का वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का पंचधातु का एक स्मारक लगा है, जो कि हमारे संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय मेरे पिताजी दौलत सिंह जी भाटी का सपना था, सभी शहरवासियों का सपना था, जो स्वर्गीय दौलत सिंह जी भाटी ने अपने आंखों में देखा था। वो पूर्ण हो चुका है और अब पिछले 5 से 6 वर्षों से हम महाराणा प्रताप जयंती की शुरुआत यहाँ पे माल्य अर्पण करके करते हैं तथा यहीं से ही शोभा यात्रा के माध्यम से कार्यक्रम स्थल तक जाके कार्यक्रम स्थल पे हम कार्यक्रम करते हैं। यही नहीं, वेस्ट में आप देखेंगे तो महाराणा प्रताप के नाम से एक गार्डन है, एक उद्यान है, मार्ग है और ऐसे कई प्रकल्प है। रिसेंटली प्रताप जी सरनाइक के द्वारा विधायक हमारे और तथा एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री द्वारा एक महाराणा प्रताप भवन का भी नियोजन हुआ है, जल्द उसका भूमि पूजन हुआ, जल्दी उस पर कार्यक्रम होकर एक बड़ा भव्य भवन बनेगा। इसी के साथ गोपाल शेट्टी जी के माध्यम से मलाड में 5 एकड़ की भूमि पे जो इन्फिनिटी मॉल के सामने वहाँ पे उसका नाम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के नाम से हुआ है और जल्द ही वहाँ पे भी पंचधातु का एक स्मारक लगाया है, जो गोपाल शेट्टी जी ने हमसे वादा किया है। निरंतर इस क्षेत्र में महाराणा प्रताप एकता मंच कार्य कर रही है, युवाओं को संदेश दे रही है, लोगों को जोड़ रही है तथा लोगों के दुख दर्द में उनके साथ होकर उनका काम कर रही है। मुझे खुशी है इस बात की कि इस संस्था का नेतृत्व करने का दायित्व मुझे मिला है और मैं पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा के साथ में संस्था का कार्य कर रहा हूँ। इसके बाद में कवि सम्मेलन का कार्यक्रम है, बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, बहुत ही अच्छे कवि है उसमें। इसी के माध्यम से हम इस साल महाराणा प्रताप जी की जयंती मना रहे हैं। जय श्री राम। श्री महाराणा प्रताप एकता मंच लगातार 22 वर्षों से ये कार्यक्रम रखते आ रहा है। हमारे जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी थे, उनका था मतलब एक अलग ही उनका नाम लेते ही पूरे देश में कोई भी अगर उनका नाम लेता तो अलग ही शक्ति उत्पन्न होती है। तो हम भी जैसे हमारे युवा अध्यक्ष हैं श्री सुरेंद्र जी भाटी हैं, उनके नेतृत्व में हमारी जो पूरी महाराणा प्रताप की टीम है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है और हर वर्ष महाराणा प्रताप जी की वीर गाथा हमको लोगों के सामने रखने का मौका मिलता है। इसीलिए हम ये जो कार्यक्रम है वो हम हर साल आयोजित करते हैं। आज भी जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें महाराणा प्रताप जी के वीरता के बारे में जो कवि है वो वीर रस के कवि हमने आज बुलाए हैं, तो वो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज यहाँ होने वाला है। बिल्कुल, आज हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी जो कि हमारे भारत भूमि के गौरव है, या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी भारतवंशी जहाँ भी रहते हैं उनके गौरव महाराणा प्रताप जी के 484वीं जयंती हम सभी मीरा भाईंदर की धरती पे महाराणा प्रताप एकता मंच जो कि 22वें साल ये ऐतिहासिक ये कार्यक्रम है। हमारा महाराणा प्रताप एकता मंच स्वर्गीय दौलत सिंह भाटी जी ने जो परंपरा शुरू किया था, आज उनके सुपुत्र सुरेंद्र सिंह भाटी जी तथा पूरी संस्था मित्तल जी है, तमाम वरिष्ठ है, युवा है, सभी लोग इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और ये हमारा गौरवपूर्ण ये कार्यक्रम आज हम 484वीं जयंती महाराणा प्रताप जी का मना रहे हैं। बहुत ही भव्य ये कार्यक्रम होता है। आज हम सभी लोग यहाँ पे माल्यार्पण किए, नमन किए महाराणा प्रताप जी के चरणों में। अभी जाके कवि सम्मेलन तथा तमाम सामाजिक लोग वहाँ पे उपस्थित होंगे। शहर के सभी लोग जो है, सभी जाति धर्म, सभी प्रांत पंथ मजहब के लोग वहाँ पे उपस्थित होंगे। हम सभी लोग महाराणा प्रताप जी के चरणों में नमन करेंगे और अपने मीरा भाईंदर का ये जो परंपरा है, ये धरोहर है, भाईंदर के जितने भी महाराणा प्रताप के प्रसंग थे उनमें बहुत बड़ा जोश है। हर साल तादाद उनकी बढ़ती है, घटती नहीं है और ये आगे और बढ़ेगी और जोरों से होगा। क्या कहेंगे, आज इस जयंती को लेकर काफी उत्साह है और कार्यक्रम रखा गया, समाज सेवा भी किया गया है। कार्यक्रम बहुत भव्य होगा। हमारे नवनिर्वाचित सांसद मस्के जी आएंगे, उनका भी वहाँ स्वागत होगा। मतलब जीत के टाइम में, वो जीत के बाद में भाईंदर आएंगे, उनका पहला आगमन होगा। ये हमको बहुत बड़ी खुशी है उसकी। क्या कहेंगे महाराणा प्रताप एकता मंच के युवा अध्यक्ष के बारे में जो काफी लगे साथ काम कर रहे हैं? भाई, इन्होंने छोटी उम्र में जो दायित्व निभाए, काबिल तारीफ है।